नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण चैप्टर सांख्यों की स्पर्शी टेंजेंट ऑफ कोनिक्स देखेंगे और एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे छेदक रेखा का सांकों से प्रतिच्छेदन। दो बिंदु ए एक्स डैश वाई डैश एम क्यू एक्स डबल डैश वाई डबल डैश से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वाई माइनस वाई डैश बराबर वाई डबल डैश माइनस वाई डैश अपान एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश यक्स यक्स डैश। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको मिल जाता है पी के निर्देशांक। टेंजेंट स्पर्शी का समीकरण यक्स बराबर यक्स टू बराबर जीरो, यक्स वन प्लस यक्स टू बराबर जीरो। तो यक्स यक्स डैश प्लस वाई वाई डैश ये आपकी स्पर्शी हो जाएगा। किसका? ये वृत्त की स्पर्शी हो गई और ये किसकी हो गई? वृत्त की हो गई। यक्स डैश और वाई डैश से स्पर्शी समीकरण निम्न प्रकार से होता है। अब पैराबोला का परवलय का निकाल देंगे। स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लेते हैं। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका हो जाएगा वाई वाई डैश बराबर 2ax प्लस एक्स डैश। ऐसे ही सबका हो जाएगा। दीर्घवृत्त के लिए क्या हो जाएगा आपका भाई? दीर्घवृत्त के लिए हो जाएगा दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के लिए दोनों सेम टाइप से होगा, केवल प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर को हम एक्स एक्स डैश लिख देंगे, वाई को स्क्वायर को वाई वाई डैश लिख के हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। रेखा सिद्ध कीजिए कि वृत्त इतने से रेखा स्पर्शी को स्पर्श करती है। तो किया जा सकता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपान एम परवलय को बिंदु x1 y1 पर स्पर्श करती है। तब तुलना वगैरह करके हम इसका निकाल देंगे। स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे क्या? ये ए अपानियम स्क्वायर कॉमा 2a अपानियम। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ax प्लस सी बराबर जीरो हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी बराबर जीरो स्पर्श करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। लेमडा के अच्छा ये हो गया। समकोणीय परवलय एक्स वाई बराबर 4 के बिंदु 1,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अतिपरवलय का समीकरण एक्स वाई बराबर 4 दिया, तो वाई का मान 4/x हो गया। अब दोनों को अवकलन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा क्या आपका? -4। अब स्पर्शी मतलब टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना था, ये टेंजेंट निकल गया। ठीक है, टेंजेंट निकालना ही है। परवलय की स्पर्शी
क्या यहाँ पे बोला है, सिद्ध कीजिए कि x प्लस एम वाई प्लस ए एम स्क्वायर बराबर 0 परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु ए एम स्क्वायर माइनस 2am पर परवलय को स्पर्श करती है। यदि सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 दीर्घवृत्त इतने की स्पर्शी है तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। इस पर आप वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 को किसी स्पर्शी पर नाभियों से डाले गए लंब का गुणनफल बी स्क्वायर होता है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण ने लिख दिया ये, और दीर्घवृत्त की स्पर्शी क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होता है। तो नाभि क्या होती है इसकी, ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। सिद्ध कीजिए कि परवलय की किसी भी स्पर्शी का नियता और वक्र के मध्यस्थ अंतःखंडित भाग नाभि पर समकोण बनाता है। वाई स्क्वायर बराबर 4x पर कोई बिंदु P 80 स्क्वायर कॉमा 280 है। तो एस पी और एस क्यू क्या होंगे, परस्पर लंब होंगे। परवलय की स्पर्शी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। स्पर्श करने का प्रतिबंध, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को परवलय अगर स्पर्श करेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो प्रतिबंध क्या होना चाहिए, सी इक्वल टू ए अपान एम। क्या होना चाहिए, सी इक्वल टू ए अपान एम। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्शी समीकरण वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपान एम होगा। सी इक्वल टू ए अपान एम, ए इक्वल टू एम सी याद रखें बस। परवलय और समीकरण को अगर करेगा ए इक्वल टू एम सी। अब यहाँ पे क्या है, बिंदु याद रखना है, ए अपान एम स्क्वायर कॉमा 2a अपान एम। इसमें मूल समान होंगे तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपकी स्पर्शी हो जाएगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एम अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अर्ध परवलय की स्पर्शी अगर रहेगी तो इसमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अंडर रूट के अंदर सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 उन स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो भुजाक्ष से 60 अंश का कोण निर्मित करती हैं। तो यक्ष वक्र एक्स स्क्वायर अपान 36 माइनस वाई स्क्वायर अपान 25 बराबर 1 की उस स्पर्शी को ज्ञात कीजिए जो रेखा वाई इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 से जाती हैं। तो ये सब ऐसे हो जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है यदि
पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यम की वैल्यू निकाल लिए और सी की वैल्यू निकाल लिए। और इस पर सी वाली कंडीशन में रख दी है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हल कर दिए, आ गया। सिद्ध कीजिए कि परवलय पर खींची गई दो परस्पर लंब रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदु पथ नियता है। परवलय की तीन स्पर्शियों द्वारा निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर नियता पर होता है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax की तीन स्पर्शियाँ y बराबर m1x प्लस ए अपान m1, वाई बराबर m2x प्लस ए अपान m2, वाई इक्वल टू m3x प्लस ए अपान m3। x प्लस ए बराबर 0। कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के सकेंद्री है। सिद्ध कीजिए कि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी दीर्घाक्ष के साथ इतने का कोण बनाती है। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जहां से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 के दो परस्पर लंबवत स्पर्शी खींचे जा सकते हैं। तो यस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर से जब हल कर देंगे तो ये हमारा लंब के लिए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। 16 था तो 16 का दोगुना कर देना, 32 हो जाएगा। बस डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से। स्मरणीय सूत्र, यक्स डैश वाई डैश पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा। दो सूत्र बनते हैं इसके मुख्य रूप से। पहला सूत्र है आपका, पहला सूत्र क्या है आपका, यक्स डैश प्लस वाई डैश बराबर ए स्क्वायर, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है ये यक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जी एक्स प्लस यक्स डैश अपान अपान क्या है, ये हो जाएगा अपान
अपान नहीं, प्लस एफ वाई 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 प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। और दूसरा हो जाएंगे इसमें यस निकालेंगे साइड चेंज करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस वन हो जाएगा सेम वैसे ही, केवल एक्स वन वाई वन पॉइंट रख देंगे और टी हो जाएगा एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद सेम ऐसे कर देंगे। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यस के। तो यम के पदों में रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स, यम के पदों में स्पर्श रेखा का समीकरण, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा a अंडर रूट वन प्लस यम स्क्वायर। और दूसरा जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु x1 y1 है, x1 बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और दूसरा स्पर्श रेखा x1 प्लस y1 ए स्क्वायर, तो स्पर्श रेखाओं के युग्म का समीकरण क्या हो जाएगा यस वन बराबर टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का परिमितीय समीकरण हो जाएगा एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा। स्पर्श रेखा का समीकरण वाई वाई डैश बराबर 2a एक्स प्लस एक्स डैश बिंदु ए टी स्क्वायर कॉमा 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। यम के इस पदों में स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस ए अपान यम, स्पर्श बिंदु ए अपान यम स्क्वायर कॉमा 2a अपान यम। दीर्घवृत्त क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण एक्स एक्स डैश अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपान बी स्क्वायर बराबर 1। बिंदु ए कॉस फाई कॉमा बी साइन फाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स अपान ए कॉस फाई प्लस वाई अपान बी साइन फाई बराबर 1। यम के पदों में स्पर्श रेखा हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर यम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पर्श रेखा परवलय के लिए सेम ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह लेसन समाप्त हुआ। अब करेंगे अगला लेसन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।